अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान आबना हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राजी हो गए। हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। इससे पहले आला ईरानी ओहदेदार का कहना था कि हालिया अमरीकी हमलों और मफाहमत की यादाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन फितनतुल खवारिज के 29 कारिंदे हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तादर ने कहा कि सरहदी इलाके में जमातुल अहरार और फितनतुल खवारिज के कमी गाहों पर कार्रवाइयाँ की गईं। 28 जून को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया। खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल 3 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार से था। पक्तिका और किन्नर में कार्रवाई में 25 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के मराकज़ में जखीरा किया गया भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों और फितनतुल खवारिज के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी हैं। ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक गैर मुल्की पैसे और हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें बंद नहीं हो जाती। कराची में दहशतगर्दी में मुलविस गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का एतराफ़ी बयान जारी कर दिया गया। मुलजिम ने बताया कि उसका ताल्लुक जमातुल अहरार से है। जमातुल अहरार के अफगानिस्तान में कमांडर का नाम मौलवी अहरार है। रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान ने बताया कि सबको खुदकुश जैकेट तैयार करने की तरबियत थी। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी थी। उसने ये भी बताया कि कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजामात किए जा चुके थे। अब्दुल हादी नामी दहशतगर्द सब जानता था और वो पहले भी यहाँ आ चुका था। पहले हमें फौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर से वाकिफ़ हुआ और हमें बताया गया कि ये सब काफिर है। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स और दीगर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है दहशतगर्दों से हिसाब लिया जाएगा। हफ्ते के रोज़ भारतीय हिमायत याफ्ता जमातुल अहरार के खवारिज ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला किया था। हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक जबकि एक जख्मी अफगान दहशतगर्द जिंदा पकड़ा गया था। फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 जवान शहीद और 4 जख्मी हुए थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे में 14 जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहिदा तय होने के बाद इसराइल का फिर लबनान पर हमला। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया है कि इसराइली फ़ौज ने जुनूबी लबनान के एक गाँव में हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। इसराइल ने हमले से काबिल अमेरिका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाने का दावा किया गया है। हुकूमत का ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करने की यकीन दहानी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब अच्छा वक्त आ रहा है। आलमी मंडी में कीमतें वापस आईं तो हम भी कीमतों को कम कर देंगे। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे।
फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। कनाडा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। कनाडा की टीम मेगा इवेंट की तारीख में पहली मर्तबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। सिंध असेंबली ने माली साल 2026-27 के लिए 3,562 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 165 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी। ऐवान ने ऑपोजिशन की पेश करदा 1600 कटौती की तहरीकें मुस्तरद कर दी। असेंबली ने फाइनेंस बिल की भी मंजूरी दी। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि मुल्तान में IIT पार्क बना रहे हैं। वहाँ के मकामी अफराद कहते हैं कि सिंध हमारे सूबों में आकर काम करे। वफाक ने हमें पैसे दिए हैं कि आप दूसरे सूबों में हमें मनसूबे बना कर दें। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने वर्सक रोड रिंग रोड फेज 2 फ्लाईओवर की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। कहा 800 मीटर तवील इस फ्लाईओवर का तखमीना लागत 3.2 अरब रुपए है। फ्लाईओवर 180 दिनों में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पलोसी फ्लाईओवर मंसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया। पलोसी फ्लाईओवर 2.6 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और JUI का आज़ाद कश्मीर में सियासी इत्तेहाद हो गया। 2 हल्कों LA14 और LA23 पर पीपल्स पार्टी JUI उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। JUI का अपने 2 उम्मीदवारों की सपोर्ट के बदले आज़ाद कश्मीर के तमाम हल्कों में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब कोई जमात तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हो तो मजबूरन इत्तेहाद करना पड़ता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा, अपनी लड़ाई को इतना दूर नहीं लेकर जाएंगे जिससे निज़ाम गिर जाए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन क़यादत आज आज़ाद कश्मीर जाएगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। कहा, आज़ाद कश्मीर में रहने वाले तमाम लोग कश्मीरी हैं। ख्वाजा आसिफ को अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए। 4th शेड्यूल अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान के लोगों को दबाने के लिए बनाया था। हम आज भी लोगों को 4th शेड्यूल में डाल रहे हैं। ये फरसूदा निज़ाम ख़त्म करने की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हलफ बर्दारी की तकरीब मौखिर। तकरीब बिलावल भुट्टो की आयतुल्लाह खामनाई शहीद की तदफीन में शिरकत के लिए ईरान रवानगी के बायस मौखिर हुई। नई तारीख का ऐलान बिलावल भुट्टो की वापसी के बाद होगा। कराची में साइड सुपर हाईवे में कायम क्लिनिक में डकैती की वारदात। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान मरीजों और डॉक्टरों को लूट कर फरार। डॉक्टर की फायरिंग से एक मुल्जिम जख्मी हुआ मगर उसे दूसरा डाकू साथ ले गया। इलाका मकीनों के ताक़ुब पर मुल्जिमान मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल भाग गए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का माली साल 2026-27 का बजट सिटी काउंसिल में कसरत राय से मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कोयटा की स्पिनी रोड लिंक क्रॉस पर दस्ती बम का धमाका, 1 पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी। पतोकी के करीब मूसा पाक एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक मूसा पाक एक्सप्रेस मुल्तान से लाहौर आ रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसे के बायस अब ट्रैक बंद, डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी। लाहौर से रेस्क्यू क्रेन और रिलीफ ट्रेन पतोकी रवाना कर दी गई। वेनेजुएला में हलाकत खेज जलजले के 4 रोज बाद 11 साल के 2 बच्चों समेत 4 अफराद मलबे से जिंदा बरामद। अब तक जिंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियां जारी। यूरोपीय यूनियन ने जलजला मुतासरीन के लिए $50 लाख से जायद की हंगामी इमदाद जारी कर दी। यूनिसेफ के मुताबिक जलजले से मुतासर 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। पोप लियो का वेनेजुएला में जलजले से तबाही पर शदीद दुख का इजहार। पोप ने जलजला मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए दुआ की। गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले जलजले में 1430 अफराद हलाक, 3360 से ज़ायद जख्मी हुए, 69,000 अफराद लापता हैं। सऊदी अरब के शहर रास तनोरा में सऊदी तेल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। सऊदी वज़ारत तवानाई के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 14 सऊदी शहरी जाम बहक हो गए।
हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी। रास तनोरा ऑयल फील्ड पर ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बायस काम बंद था। 4 माह की बंदिश के बाद जुमे को काम दोबारा शुरू हुआ था। फ्रांस के मशरकी इलाके में भी छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। स्काई डाइविंग स्कूल के तैयारे में पायलट, 5 तलबा और 5 इंस्ट्रक्टर सवार थे। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस 5 रोज में अमवात की तादाद 350 से जायद हो गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से एक हफ्ते में 1300 अमवात हुई। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम, दर्जे हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया, पारा 41 डिग्री को छू गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन, रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। खराब मौसम और गरज चमक की वजह से हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट्स पर 900 से जायद परवाजों में ताखीर, रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल की दौड़ से आउट कर दिया। ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट के बाद क्रिकेट छोड़ देंगे। बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट का ऐलान ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू के दौरान किया। स्टोक्स ने वनडे, 43 T20 और 122 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की है। और अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर टॉप स्टोरी 5 की धूम। एडवेंचर से भरपूर अमेरिकी एनिमेटेड फिल्म ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस हफ्ते सबसे ज्यादा $70 मिलियन यानी तकरीबन 19 अरब 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद की कमाई कर ली। दुनिया भर में फिल्म की मजमूई कमाई $297 मिलियन तक पहुंच गई है।